अगर आप लोग टर्की जाना चाहते हैं वो भी पढ़ने के लिए, चाहे आपने ऑलरेडी इंटरमीडिएट कर रखा है पाकिस्तान से और बैचलर आप टर्की में करना चाह रहे हैं, या आप लोगों ने मास्टर्स कर रखा है और पीएचडी के लिए टर्की जाना चाह रहे हैं, या मास्टर्स के लिए टर्की मूव होना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी इन तीनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं विद स्कॉलरशिप एंड विदाउट स्कॉलरशिप, वो तमाम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और इस वीडियो के देखने के बाद 2026 में अगर आप टर्की जाना चाहते हैं तो आप अपना मुकम्मल प्लान बना लेंगे कि कब और कैसे आपने किस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, या अगर आप स्कॉलरशिप के बगैर जाना चाह रहे हैं तो कब और कैसे और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपने टारगेट करना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि टर्की में सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं जिसे टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप बोला जाता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे इसके अलावा और भी दीगर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। होपफुली आपके तमाम ही सवालात इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवालात रह जाएँ या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में वाज़िया कर दूंगा। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले हम जिस स्कॉलरशिप की बात करेंगे ये तुर्की का सबसे मशहूर स्कॉलरशिप है, और ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद हर साल टर्की जाती है, चाहे वो बैचलर के लिए हो, मास्टर्स के लिए हो या पीएचडी के लिए हो। मैं बात कर रहा हूँ टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स की, जिनकी जो एप्लीकेशन की जो टाइम पीरियड है वो अभी शुरू होने वाला है। जिनकी जो एप्लीकेशन है वो 10 जनवरी से जाना स्टार्ट होती हैं, यानी 10 जनवरी से ऑनवर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो डेडलाइन होती है वो 20 फरवरी होती है, यानी टोटल आपके पास 40 डेज़ होते हैं इसमें अप्लाई करने के। और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आप लोगों की अकामोडेशन भी फ्री होती है, आपको माहाना वजीफ़ा भी मिलता है। माहाना वजीफ़ा बताता चलूँ तो अगर आप बैचलर के लिए वहाँ जाते हैं तो 4500 यानी 4500 तुर्किश लीरा आपको अमाउंट मिलती है, और अगर आप मास्टर्स के लिए वहाँ पे जाते हैं तो 6500 तुर्किश लीरा आपको ये अमाउंट मिलती है, और पीएचडी वालों को 9000 जो है वो तुर्किश लीरा मिलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं पीकेआर में तो उनको लगता है कि इतनी कोई ज़्यादा हैंडसम अमाउंट नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि इस अमाउंट के साथ आप तुर्की में बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में आपको अकामोडेशन फ्री है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे होगी, उसके बाद आपको जो सोशल और कल्चर एक्टिविटीज़ होगी उसमें आपको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, और इसके अलावा वहाँ पे जो टर्किश लैंग्वेज है उसका भी आप लोगों को 1 ईयर का जो कोर्स है वो इसी में इंक्लूडेड है, और यूनिवर्सिटी की जानब से कोई भी किसी किस्म की फ़ी भी आपको पे नहीं करनी होगी। और साथ में जब आप फ्लाई करके टर्की जाओगे तो उसके जो टिकट के पैसे होंगे वो भी इस स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड है, और जब आपकी डिग्री कंप्लीट होकर पाकिस्तान वापस आएंगे तो उस टिकट के पैसे भी इसी स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड है। तो आपको इन सब चीज़ों के साथ महाना ये वजीफ़ा मिलेगा, तो इट इज़ मोर देन एनफ कि आप वहाँ पे इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं इन दिस अमाउंट। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात कर लिए तो अब ज़रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप बैचलर के लिए मूव ऑन होना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स होने चाहिए वो 70% है। अगर आपके 70% से कम मार्क्स हैं तो आप टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अलबत्ता टर्की में आपके लिए दीगर और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। विद 55, 60 या 65% आपके मार्क्स हैं तो आपके लिए और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो मैं आपको थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी तरह से अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम सीजीपीए है वो 3.0 होनी चाहिए। तो 3.0 से अगर कम सीजीपीए है तो मेरा नहीं ख्याल आपको टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप की तरफ जाना चाहिए। तो आपके पास जो दीगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट वाले हिस्से में डिस्कस करता हूँ, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो यह है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसका जो तरीक़ाकार है अप्लाई करने का वो इंतहाई सिंपल है। आपकी इनकी वेबसाइट है जिसकी कुछ विजुअल्स मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आपने इसके ऊपर जाना है, वहाँ पर लॉगिन करना है, एंड लॉगिन करने के बाद आपने एक फॉर्म आपके पास आएगा जिसके 5 से 6 स्टेप हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, अपनी तमाम मालूमात वहाँ पे देनी है। वो देने के साथ जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे उसमें आपका पासपोर्ट इंतहाई ज़रूरी है। विदाउट पासपोर्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी चूंकि इन स्कॉलरशिप्स को ओपन होने के लिए टाइम पड़ा है और जब तक ये ओपन रहेंगे तो 40 डेज़ का वो टाइम भी आपके पास है, तो लिहाजा भी आपके पास टाइम है तो आप अपना पासपोर्ट बना लें। विदाउट पासपोर्ट आप टर्की में किसी भी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे जो कि आपके साबिक़ा इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे। एक अदद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपने पास हासिल कर लें। बाकी आप अपनी सीवी लाजमी बनाएं यूरोप पास में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीवी हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती यूरोप पास में, या एक प्रोफेशनल सीवी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर छोड़ दूंगा, वहाँ से आप मेरी टीम से रब्ता करके आप उनसे भी ये सीवी बनवा सकते हैं। बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी ये बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मालूमात, थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी आपको। उसके अलावा जो सबसे की डॉक्यूमेंट है इस तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए
वो होता है इनका लेटर ऑफ इंटेंट, जिसे आप मोटिवेशनल लेटर भी बोल सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कॉलरशिप को जीतने के लिए। और जो लेटर ऑफ इंटेंट या मोटिवेशनल लेटर है, चैट जीपीटी से या किसी ऐसी कंसल्टेंट से आपने अप्लाई नहीं करवाना जिसको अंग्रेज़ी ना आती हो, और वो आपका चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे अप्लाई कर दे और आपका सारा का सारा प्रोसेस का बेड़ा गर्क हो जाए। तो लिहाजा कोशिश करनी है या तो आप अपनी ज़ाती एफ़र्ट्स करके ख़ुद लिखें, और ख़ुद लिखने के बाद किसी को प्रूफ रीडिंग करवा लें और देन वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लें। अदरवाइज़ ये है कि आप किसी अगर दूसरे बंदे से बनवाना है तो इस बात की गारंटी और श्योरिटी आपको होनी चाहिए कि वो जो लेटर ऑफ इंटेंट है या मोटिवेशनल लेटर है वो एआई जनरेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, एआई जनरेटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे तालिब इल्म मेरे पास आते हैं, वो किसी न किसी कंसल्टेंट से उन्होंने कोई ना कोई काम करवाया होता है अपना स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग, और जब मैं उनके डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ तो उसमें से ज़्यादातर मटेरियल जो होता है वो एआई जनरेटेड होता है। तो इससे बचें, खुद बना लें, या आप फिर किसी से बनवा रहे हैं तो वो एआई जनरेटेड नहीं होना चाहिए। बेशक इंग्लिश की जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, आपने सिंपल इंग्लिश में लिखा हो, लेकिन सही लिखा होना चाहिए और नॉन एआई जनरेटेड होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ इस स्कॉलरशिप के लिए वो है गैर निसाबी सरगर्मियाँ। जिस स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, अवार्ड्स हैं, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वो बड़े काम आने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स और पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रपोजल होना भी चाहिए। ख़ास तौर पर पीएचडी वालों के लिए रिसर्च प्रपोजल होना बड़ा ज़रूरी है। इस स्कॉलरशिप में सबसे पहले आप इसमें फॉर्म फिल करोगे, जो कि अभी आप 10 जनवरी से ऑनवर्ड और 20 फरवरी तक आपने अपना वो अप्लाई कर देना। एंड आफ्टर डैट अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि मोस्टली ऑनलाइन हो जाता है, या पाकिस्तान में जो टर्किश एम्बेसी है वहाँ भी आपका कंडक्ट हो सकता है। और उस इंटरव्यू के बाद, जो कि बड़ा इंतहाई सादा और सिंपल सा इंटरव्यू होता है, उसको अपनी इतनी ज़्यादा उसकी टेंशन ही नहीं, लेकिन उसके लिए सबसे चीज़ जो ज़रूरी है वो आपका इंग्लिश में फ्लुएंट होना है। आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी वही सवाल वो आपसे पूछेंगे, आप तुर्की क्यों आ रहे हैं, आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तो वो उसकी प्रिपरेशन आप बड़ी ईजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप वो भी पास कर लेते हैं, दैन फिर आपने फर्दर कोई भी एंट्री टेस्ट या कोई भी आपका एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे एक एंट्री टेस्ट होता है जिसे योस बोला जाता है, YOS, होपफुली मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। तो वो जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों के लिए टर्की बुर्सारी में नहीं चाहिए। आपने जस्ट अप्लाई करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आप अपने वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो सितंबर इनटेक में ये आप अप्लाई कर रहे होंगे, देन आप अगस्त के एंड पे या सितंबर में टर्की चले जाओगे। तो ये है टर्की का सबसे मशहूर स्कॉलरशिप की समरी जो मैंने अभी आपको बयान की है। अब बात आती है इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, इसके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चूंकि अभी ये स्कॉलरशिप ओपन नहीं है, आज से 10 दिनों के बाद ये स्कॉलरशिप्स ओपन होंगे, तो जैसे ही ओपन होंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, और सारा का सारा फॉर्म आपके सामने फिल होगा। तो वो देख के आप अपने घर बैठे खुद भी फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे खुद ना हो, आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ आए, तो आप उसके लिए हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी कैटेगोरिकली बच्चों को बोलता हूँ कि दुनिया का कोई भी स्कॉलरशिप किसी की डोमेन में नहीं होता, किसी के इख्तियार में नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज ऑन मेरिट एज वेल योर लक। तो लिहाजा अगर आप किसी रेलिवेंट आदमी से अप्लाई करवा रहे हैं तो उसका जस्ट मकसद ये होता है कि आपके पास यहाँ टाइम नहीं है, या आप अपने प्रोसेस में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं जा रहे। तो बस इसके अलावा और कोई बेनिफिट आपको होता नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे CV है, मोटिवेशनल लेटर है, वो अगर आपका कोई रेलिवेंट आदमी जो ऑलरेडी चीज़ों को अच्छे से जानता है वो बना रहा है तो उसमें आपको कुछ एज मिल सकता है। लेकिन अगेन एंड अगेन ये किसी के इख्तियार में नहीं है। तो ये है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। अब इसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए मैं बयान कर रहा हूँ जो लोग मोस्टली ये सवालात पूछते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में मदारस से डिग्रियाँ हासिल कर रखी होती हैं या टर्की किसी इस्लामिक स्टडीज़ के लिए वो जाना चाहते हैं, तो वो टर्की बुर्सलारी में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी वहाँ पे शुरू किया गया, एक स्पेशल स्कॉलरशिप्स जिसे आप बोल सकते हैं। और वहाँ पे एक फाउंडेशन है जिसे बोला जाता है दयानत फाउंडेशन, उनके अंडर वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं और उसी के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वो बैचलर, मास्टर, PhD तीनों के लिए होते हैं, और कुछ हाई स्कूल के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सिमिलर टू होते हैं बुर्सलारी के, और उसमें ये होता है कि आपको एंट्री टेस्ट पहले देना पड़ता है, और वो एंट्री टेस्ट जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरव्यू होता है इसी तरह से एंट्री टेस्ट भी यहीं पे होता है, और ज़्यादातर वो आपके इस्लामिक नॉलेज के ऊपर होता है, जिसमें अरबिक लैंग्वेज के ऊपर भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, और आपका जो प्रीवियस इस्लामिक नॉलेज है इस्लामिक स्टडीज़ के मुतल्लिक वो वहाँ पे चेकआउट होता है। और आफ्टर डैट अगर आप वो भी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बिल्कुल तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप की तरह ही होता है, एंड आफ्टर डैट आप उसमें इनरोल हो जाते हैं। और इनकी भी जो डेडलाइन है वो तकरीबन 29 फ़रवरी के राउंड अबाउट होती है, यानी जनवरी से लेकर फरवरी का जो महीना है
वही इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एट अ टाइम आप दोनों स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए आप अलग अलग फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। तो ये है इनका दूसरी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा यहाँ पे इसके अंडर आपको कोई और दूसरा प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता, जबकि टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में तकरीबन आपको तमाम ही प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन वही है जो टर्की बुर्सलारी का था, 70% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। एक बात यहाँ पे मिस कर गया था टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में कि वहाँ पे 90% मार्क्स आपको चाहिए अगर आप MBBS या प्री मेडिकल के रिलेटेड किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें MBBS और BDS और फार्मेसी के स्पेशली प्रोग्राम है। बाकी इनके अलावा अगर अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पे आपको मिलता है तो उसके लिए 70% ही चाहिए होंगे। तो ये है टर्की बुर्सलारी। अब इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी वहाँ पे आती है कि अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अब डायरेक्ट अप्लाई करने के भी दो सिनेरियो हैं, एक उनकी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है और एक उनकी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है। उनकी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में, उनमें दाखिला लेना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। और जो उनकी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर एडमिशन आपका ईजिली हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपके पास है नहीं, सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए। और इसके लिए आप बैचलर, मास्टर, PhD तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों कैटेगरी में। और इसमें जो CGPA या मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के या दूसरे स्कॉलरशिप के। लेकिन इनमें अगर आप टॉप नॉच की जिनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप उनको टारगेट करें, और उनमें भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि फुली फंडेड नहीं होते। कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे हैं जिसमें आपको जो ट्यूशन फ़ी है वो सारी की सारी माफ़ होती है और बाकी आपने अखराजात अपने खुद बियर करने होते हैं, लेकिन उनके क्राइटेरिया को आपको पहले मैच करना पड़ता है। यानी कि अब हम तीसरी कैटेगरी पर डिस्कस कर लेते हैं, इनकी जो अच्छी टॉप नॉच की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हों चाहे उसमें से कोई प्राइवेट सेक्टर की टॉप नॉच की यूनिवर्सिटी हो जिसमें स्कॉलरशिप आपको मिलने के चांसेस होते हैं। उसमें अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं यानी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले एक एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा जिसे बोलते हैं YOS। अब उसकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा, वो आपको एंट्री टेस्ट सबसे पहले देना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आपके पास होगा, देन आप इनकी किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो टेस्ट है वो पाकिस्तान में अब 2023 में दो साल में 2 दफ़ा कंडक्ट हुआ था, लेकिन अभी 2025 में होपफुली वो 1 दफ़ा कंडक्ट हुआ है और 2026 में भी होपफुली 2 दफ़ा कंडक्ट होगा। मोस्टली ये जो इसका टाइम पीरियड होता है वो जून जुलाई में ये कंडक्ट होता है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में इसके सेंटर्स बन जाते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, कराची वगैरह में। तो आपको फिज़िकली वो देना पड़ता है, जिसका जो मेजर पोर्शन होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स होती है। आपका IQ टेस्ट करने का बेसिकली ये टेस्ट है, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग भी होती है। इसमें आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी आपको मटेरियल देखने को मिल जाता है, और इनकी आप वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ भी जाके आप इनका सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम पास करने के बाद, जो कि इतना ही मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में आप GAT जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हैं, GAT देने के बाद जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल हो जाते हैं जैसे कॉमसेट्स वगैरह, तो इसी तरह से टर्की में ये टेस्ट है। लेकिन ये ज़्यादातर बैचलर वालों के लिए होता है, मास्टर PhD वाले जो हैं वो इसमें टेस्ट में अपीयर नहीं होते, उनको ये बाद औक़ात इसमें एग्जाम्पशन मिल जाती हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा आपको कौन सी यूनिवर्सिटी और किस तरह से वहाँ चल रहा है सिस्टम। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं प्राइवेट सेक्टर की जो आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं, लेकिन ये टेस्ट भी कंडक्ट नहीं करती। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है कादर हास यूनिवर्सिटी, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप खुद ही देख लीजिएगा, जो कि इस्तांबुल में लोकेटेड है, और यहाँ पे अभी एडमिशन्स ओपन है। यहाँ पे किसी किस्म का आपको अभी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फ़ी होती है वो अमूमन माफ़ होती है, वो आपने नहीं पे करनी, लेकिन बाकी जो अखराजात होते हैं वो आपको बियर करने पड़ते हैं। और ये एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं बैचलर मास्टर्स के, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए होता है, IELTS और TOEFL वगैरह। तो TOEFL या PT आपने किया। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास IELTS और TOEFL नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी अपना ज़ाती लैंग्वेज टेस्ट लेती है आपसे, तो वो पास करना ज़रूरी होता है। अगर आपसे वो भी पास नहीं होता तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में 1 साल फिर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है जाके, देन फिर फर्दर आप वहाँ पे मूव ऑन हो सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा अगर जो दीगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आप किसी स्कॉलरशिप के बगैर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो पूछेंगे कि सर हमारे 55% मार्क्स हैं, 60% हैं, 70% से कम है, तो हमारे लिए वहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या वहाँ पे हम विदाउट स्कॉलरशिप कैसे पढ़ सकते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो टर्की में जो उनकी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप देखें तो आपको जो कम फ़ी देखने को मिलती है, अमूमन आप कहें कि $1000 के अंडर पर ईयर, $1000 पर ईयर फ़ी आपको देखने को मिलती है अमूमन, अगर आप उनकी किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा YOS, जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो इनकी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जो एनुअल फ़ी है
वो तकरीबन $3000 से लेकर $6000 तक होती है। लेकिन वहाँ पे किसी किस्म का आपको एंट्री टेस्ट पहले नहीं देना पड़ता, यानी जैसे पाकिस्तान में वायस वगैरह देना पड़ता है, वहाँ पे नहीं आपको देना पड़ता। अगर वो लें तो उनका अपना ज़ाती वो टेस्ट होता है जो वो आपको यूनिवर्सिटी वाज़ह कर देती है। और सब ज़्यादातर केसेस में वो नहीं होता। आपने जस्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, वहाँ से एडमिशन लेटर लेना है और उसके बाद वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाना है और वहाँ जाके अपनी फ़ी देनी है। और ये मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर बैचलर के स्टूडेंट्स की। बैचलर वालों के लिए मैं फ़ी बता रहा हूँ, बाकी मास्टर PhD वाले अपनी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। और कुछ इनकी यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ भी दूँगा, जो कि आप कह लें बजट फ्रेंडली हैं और पब्लिक सेक्टर की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, इसमें मैंने तमाम मालूमात आप लोगों तक डिलीवर कर दी हैं जो बेसिक्स थी। बाकी आप वीडियो का इंतज़ार करें, जैसे स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं बहुत सारी, मैं आपको उसमें कंप्लीट अप्लाई करके तरीकाकार वाज़ह कर दूँगा। और दुनिया की बाकी जितने भी ओपन अभी स्कॉलरशिप हैं वो वीडियोस भी आपको अभी इसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पे आके आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स।